Janki leaves her home every day at 7:50 a.m. and reach office at 9:25 a.m. However, one day she left her home at 7:55 but reached office at 9:30 a.m. हिंदी में अगर समझाया जाए, बाकी क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है आगे। जानकी सुबह 7:55 पे घर से ऑफिस के लिए निकलती है और 9:25 पे ऑफिस पहुंचती है। एक दिन वो 7:55 पर निकली तो, लेकिन 9:20 और 30 में वो पहुंच गई। Which of the statement below support the information provided above? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? पहला स्टेटमेंट है कि जानकी 3/10 दूरी 6/7 वास्तविक चाल से चलती है और बची हुई दूरी को वास्तविक चाल के 7/6 भाग से चलती है। तो इससे हमें चेक करना पड़ेगा क्या हम सही समय पे पहुंच रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, जानकी 5/8 दूरी 5/4 चाल से चलती है और बची हुई दूरी वास्तविक चाल के 5/6 भाग से चलती है। ठीक, इसी तरह से तीसरा स्टेटमेंट है कि जानकी जो है वो कुल दूरी का 7/9 भाग वास्तविक चाल के 5/6 से चलती है और बची हुई दूरी 20/3 भाग से चलती है। उसके बाद आपके 4 ऑप्शन है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। हिंदी में भी सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। जानकी जो है, जानकारी नहीं है, जानकी हर दिन सुबह 7:55 अपने घर से स्कूल निकलती है, 9:25 पे ऑफिस पहुंचती है। हालांकि एक दिन वो अपने घर से 7:55 पर ही निकली, लेकिन 9:20 और 30 पे वो पहुंच गई। इनमें से आपको यह चेक करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हम कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। ध्यान से समझिए। पहला कथन, इंग्लिश में ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं यार, आईबी का पेपर देना है तो मेरे ख्याल से इंग्लिश इतनी आती होगी, और ये गणित है, दोनों ही भाषा में मैं आपको समझाता चलता हूं, समझो। पहली चीज तो ये जो हर एक क्वेश्चन में काम आनी है कि जब आप 7:55 पे चल रहे हो और पहुंच कब रहे हो, 9:25 पे, 9:25 पे, तो आप कितने मिनट में पहुंच रहे हो? 55, 5 इधर मिनट हुआ, फिर 1 घंटा और हुआ तो 9 बचा, 25, 5, 30, यानी कि कह सकते हैं 1.5 आवर। कितना? 1.5 आवर में आप वास्तविक में पहुंच रहे हो। लेकिन एक दिन जो है आप कब पहुंच गए? 4.5 मिनट जल्दी, 4.5 मिनट जल्दी पहुंच गए। अब 4.5 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब 1.5 घंटे का मतलब कितना होता है मेरे भाई? 90 मिनट। ये तो सिंपल सा है, 90 मिनट। यहां पे आपके कितने मिनट हो जाएंगे? सेकंड केस में आपके कितने मिनट हो जाएंगे? 4.5 मिनट कम करना है ना, 4.5 मिनट करोगे तो 85.5 मिनट आएगा। 85.5 मिनट आपका आएगा जब आप पहुंच रहे हो। ठीक, आप एक सिंपल सा काम करेंगे, बहुत अच्छा टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब आप स्टेटमेंट 1 को चेक कर, आप डिस्टेंस को कुछ एज्यूम करो तो आप दूरी भी मिल जाएगी कुछ, दूरी को अगर कुछ एज्यूम कर लोगे तो चाल भी मिल जाएगी कुछ। ठीक है मेरे भाई, डिस्टेंस को क्या एज्यूम करें? डिस्टेंस को ऐसा कोई नंबर एज्यूम करो जो, पहली बात 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2, यानी कि 2 से भी विभाजित हो जाए, 10 से भी विभाजित हो जाए, 7 से भी विभाजित हो जाए, 6 से भी विभाजित हो जाए। ऐसा कोई नंबर आसान बनाने के लिए कर रहा हूं, बहुत आराम से होगा, बहुत प्यार से। ऐसा कोई डिस्टेंस अज्यूम करो जो किससे किससे विभाजित हो? 10 से 2 से, तो 10 हो गया। 7 से 10 गुणे 7 कितना हो गया? 70। 70 फिर 6 से तो 70, 2 तो इसके अंदर रहता है, 3 से कर लो। डिस्टेंस को क्या मानना है मैं बता दूं। सबसे पहले 2 से कट जाए, 10 से कट जाए, 7 से कट जाए, 6 से कट जाए, तो 10, 10 सत्ते 70, 70 तिया 210। डिस्टेंस को कितना मान लो मेरे भाई? 210 किलोमीटर। क्यों मान लो? अब देखना कितना आसान होगा। आपने क्या किया मेरे भाई? आपने डिस्टेंस को मान लिया 210 किलोमीटर। ठीक है, जब 210 किलोमीटर आ गया तो आपकी वास्तविक चाल कितनी आ गई? वास्तविक चाल कितनी आ गई? 210 को 3/2 से भाग दोगे, 105 गुणे 3 कितना? 405। समझ में आया? ये 210 किलोमीटर की दूरी आप 1.5 घंटे में तय कर लेते हो। 1.5 घंटे में, 3/2 घंटे में तय कर लेते हो। गलत किया मैंने ये, 3/2 घंटे में आप तय कर लेते हो। 3 सत्ते 21, 70 दूनी 140। आपकी वास्तविक चाल कितनी आ गई? 140 किलोमीटर पर आवर।
समझ में आया? आपकी वास्तविक चाल 140 किलोमीटर पर आवर है, आपकी वास्तविक दूरी 210 किलोमीटर है। पहले आपको लग रहा था 90 मिनट, अब आपको लग रहा है 85.5 मिनट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, इसका मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। चलो पहले स्टेटमेंट को चेक किया जाए। अब ठीक कह रहा है जानकी ट्रेवल 3/10 ऑफ द डिस्टेंस, 3/10 ऑफ द डिस्टेंस कितनी है? 210। एट टाइम ही तो निकालना, एट 6/7 ऑफ हर यूजुअल स्पीड, हर यूजुअल स्पीड। देखो कितना आसान हुआ, यहां पे 0 से 0 उड़ गया, यहां पे 7 दूनी 14 हो गया, ये फायदा हो। समझ में आया? अब यहां से और क्या कैलकुलेशन हुई, 3 से डिवाइड कर दिया, 2 बार चला गया, 2 बार जाने के बाद अब तो कुछ कट नहीं रहा, यहां पे कितना मिल रहा है मेरे भाई? 21/40। सही है, कितना मिल गया? 21/40। यहां तक की कहानी क्लियर है? और कुछ तो नहीं है मेरे भाई, यहां तक सब कुछ ठीक। अब दूसरा टाइम देखो, दूसरा टाइम 3/10 अगर इधर से चल लिया है तो बचा कितना है? 7/10। 7/10 किसका? 210 का। स्पीड कितनी? 140 आपकी वास्तविक चाल है। कितने से अब चल रहे हो? 7/6 से अब चल रहे हो, 7/6 से अब चल रहे हो। क्लियर करो, क्लियर करो भाई। 0 से 0 खत्म होगा, 0 से 0 खत्म होगा, ठीक। उसके बाद 7 से 7, यही वाला 7 खत्म हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, ये तो 7 गुणे 21 हो गया, नीचे इतना है, 6 ऊपर जाएगा, ठीक है। 7 से 7 खत्म, 7 या 21, 7 से डिवाइड करोगे 20 बार जाएगा, 6 ऊपर जाएगा, या इधर ही से काटो तो 2 3 6, 2 से डिवाइड करोगे 10 बार जाएगा। यहां पे कितना मिलेगा? 9/10। यहां पे मिला 21/40, यहां पे मिला 9/10। टोटल टाइम आना कितना चाहिए? 85.5। जरा ऐड करके देखते हैं। 21/40 लिखा रहने देते हैं, इसे भी 40 बनाते हैं तो 36/40 हो जाएगा। 36 और 21 कितना हो जाएगा? 57/40। ये जो 57/40 है, ये आपकी क्या है? आवर। याद रखना 57/40 क्या है? आवर। जरा मिनट में कन्वर्ट करके देखो, क्योंकि ये तो मिनट है ना, तो 57/40 को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से बस गुणा करने की जरूरत है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 57 गुणे 3 कितना हो जाता है? 3 7 21 के 1 कैरी 2, 3 5 15 तो 17/2। अब आपको पता है कि 171/2 कितना होता है? 85.5। हुआ स्टेटमेंट 1 करेक्ट? ये मजे हैं इस क्वेश्चन के। हुआ स्टेटमेंट 1 करेक्ट, तो ये तो कंफर्म हो गया कि स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। प्रोसेस समझ में आ गया? जल्दी कैसे होगा? डिस्टेंस को कुछ मान लो, बस क्लियर। स्टेटमेंट 1 भैया सेटिस्फाइड है, दूसरे स्टेटमेंट में हो। फिर से सेम प्रोसेस, अब थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। डिस्टेंस को क्या मानोगे? डिस्टेंस को क्या मानोगे? आपको पता है सबसे पहले डिस्टेंस क्या मानोगे? 3/2। 3/2 घंटे लग रहे थे ना, 90 मिनट तो आना ही आना यार। 3/2 तो 2 का, फिर 2 और किसका? 8 का। 8 के बाद किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से। 4 के बाद किससे डिवाइड होना चाहिए? 6 से। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ रहा है। बस जब 24 आ रहा है तो 24 ही मान लो। 24 मानोगे तो यार स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, एक काम करो 240 मान, अब तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस को 240 किलोमीटर मान लिया क्वेश्चन आसान बनाने के लिए। तो हमारी वास्तविक चाल कितनी आ गई? 240 किलोमीटर 90 मिनट में 90/60। ठीक, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 3 से डिवाइड किया 80, 80 दूनी 160। वास्तविक चाल कितनी आ गई? 160 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितनी मान रखी है? 240। कहोगे सर पिछले वाले में 210 माना था, इस वाले में 240, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिस्टेंस तुम कुछ भी मान सकते। ठीक, फिर से वही केस, पहला टाइम कितना? अब जल्दी हो जाएगा। टाइम कितना? जानकी ट्रेवल 5/8 ऑफ द डिस्टेंस, 5/8 ऑफ द डिस्टेंस कितने स्पीड से? 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी कि इतना। जल्दी से कैलकुलेट करो कितना टाइम लग रहा है। 8 से डिवाइड करोगे 30 बार, 4 से डिवाइड करोगे 40 बार, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, कितना टाइम लगा? 3/4 घंटे। यहां से 3/4 घंटे बचा हुआ समय निकालोगे भाई। 5/8 ट्रेवल कर चुके हो, 3/8 ट्रेवल करोगे किसका? 240 का। उसके बाद स्पीड कितनी रखनी है? 5/6। 5/6 ये कुछ नहीं है, 5/6 ऑफ कितना? 160। जल्दी से कैलकुलेट करो। 0 से 0 खत्म, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और कुछ कट रहा है? एक काम करो, ऊपर कितना है? 9/8, 2 तिया 6, 5/3 है, 3/5 को
कितना हो जाएगा, 9×27/40। यहां कितना मिल रहा है, 3/4। यहां कितना मिल रहा है, 27/40। एक काम कर लो, 0 बढ़ा दो, 0 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 57/40। अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, देखो पिछली बार भी कितना आ रहा था, 57/40 मिनट में कन्वर्ट किया था, 57/40 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर से कितना आ जाएगा, 85.5। इसका मतलब ये भी क्लियर कि भैया हमारा स्टेटमेंट 2 भी सही है, 2 स्टेटमेंट सही हो चुके हैं। जरा एक बार ऑप्शन पे भी नजर डाल लेते हैं, ऐसा ना हो कि हमें तीसरे की जरूरत भी ना पड़े। एक बार ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, Each of statement 1 and 3 supports the information provided, but statement 2 does not। ये तो गलत हो गया क्योंकि हमने चेक कर लिया है 2 भी सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, Each of statement 2 and 3 supports the information provided, but statement 1 does not। ये भी गलत हो गया क्योंकि हम 1 से भी सेटिस्फाइड करा चुके हैं, तो बचे केवल 2 ऑप्शन। Each of the statement 1 and 2 supports the information provided, but statement 3 does not। अभी हम इसको टिक नहीं कर सकते क्योंकि हमने तीसरे को चेक ही नहीं किया है। चौथा ऑप्शन क्या है, none of the 3 statements support the information provided। तो भैया ये तो गलत हो गया ना, none of the 3 statements support the information provided, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया। यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड स्टेटमेंट को बिना चेक किए भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक, बाकी मैं आपको सिखाने का काम कर रहा हूं, मुझे आंसर नहीं देना था, मैं सिखाने का काम कर रहा हूं, तो मैं तीसरे वाले को भी आपको सेटिस्फाइड करा के दिखा देता हूं। बाकी आप आंसर यहां से टिक कर सकते हैं और आपके 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। स्टेटमेंट 1 चेक करा दिया, स्टेटमेंट 2 चेक करा दिया, स्टेटमेंट 3 को भी मैं जल्दी से चेक करा दूं। तो डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई, डिस्टेंस कितनी मानोगे, 9। 9 और 6 का एलसीएम कितना, 9 और 6 का एलसीएम कितना, 18। यहां पे भी 18 ही है और 18 2 तो पहले से ही था, तो एक बार इस बार डिस्टेंस को 18 की जगह 180 किलोमीटर मान लेते हैं। 180 किलोमीटर मान लेते हैं। कितने घंटे में पहुंच रहे थे मेरे भाई, 1.5 घंटे में पहुंच रहे थे। जब 1.5 घंटे में पहुंच रहे थे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 180/1.5 घंटा। 0 से डिवाइड कर देना, 15 से डिवाइड करोगे, 15 का 15, 15 दूनी 30, 120 किलोमीटर पर आवर आपकी वास्तविक चाल है। ठीक है, आप पहला समय चेक करोगे, समय कितना, दूरी का कौन सा भाग, 7/9 भाग 180 का, और वास्तविक चाल के 120 के 5/6 भाग से जाना है। 9 दूनी 18, 20, 6 दूनी 12, 20, 20 से 20 खत्म, कितना हो जाएगा, केवल और केवल 7/5 बच रहा है, 7/5 बच रहा है। फिर T2 भी देख लो, भैया जल्दी कर रहा हूं, मुझे पता है ये गलत आना है तो मैं जल्दी कर रहा हूं, आप देख लेना अपने हिसाब से। 7/9 हो गया तो बचा कितना, 2/9, 2/9 किसका, 180 का। स्पीड कितनी थी, 120, तो बच्ची कितनी स्पीड से चलना है, 20/3 भाग से, 20/3 भाग से चलना है। ठीक है, 3 से डिवाइड किया ये 40 बार गया, 9 से डिवाइड किया ये 20 बार गया, 20 दूनी 40, 2 से ये 2 खत्म, तो 1/20 आ रहा है। इन दोनों का सम करोगे, अगर चेक कर लेना, अभी भी कह रहा हूं मैंने बहुत तेजी से किया है हो सकता है गलत हो। 5 चौके 20, 4 सत्ते 28 प्लस 1, 29/20। 29/20 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 3 60, 29 गुणे 3 कितना, 87 मिनट। 87 मिनट आपको 85.5 मिनट चुके।